जय भीम जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम। हम लोग आवाज इंडिया टीवी पर लाइव जा रहे हैं। हमारे साथ है चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एक बुलंद आवाज है पूरे देश के वंचित शोषितों की, बहुजनों की। और हम उनसे बातचीत करते हैं। पूरे देश का जो माहौल चल रहा है, देश में वंचितों के साथ, दलितों के साथ जो उत्पीड़न चल रहा है और यहाँ की जो बीजेपी सरकार है उनको साथ दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये अन्याय ज्यादा दिन तक सह नहीं पाएंगे हम लोग और इस अन्याय को खत्म करने के लिए जो कुछ किया जा सकता वो सारे प्रयास हम लोग करेंगे। बहन मायावती जी की अभी बहुत विशाल लखनऊ में रैली हुई और ये कहा गया कि वो संयुक्त रैली थी, आप भी इस बात को मानते हैं? किसकी संयुक्त रैली? बीजेपी बीएसपी? नहीं, ऐसा नहीं, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस लेकिन ये है कि समाज उनके मुंह से वो वर्ड नहीं, शब्द नहीं सुनना चाहता जो उन्होंने वहां से कहे। हाँ। पूरे देश में जिस तरह का जुल्म हो रहा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे लोगों में पीड़ा है। हाँ। और आप उस सरकार की जब बड़ाई करते हो तो समाज जो सुनना नहीं चाहता था, आपने कहा तो समाज को तकलीफ हुई। बाकी मैं उनका सम्मान करता हूं। वंचितों की, बहुजनों की आवाज के लिए आप संसद में भी लड़ रहे हो। आप पहली बार नगीना से चुन के गया है, क्या लगता है पावर आने के बाद ये काम और आसान हो जाता है? बहुत पावर आने के बाद तो काम ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं जी। किसी की आंख में आंसू नहीं आएंगे। बिल्कुल। धम्म दीक्षा दिवस के 69 साल हो गए। हमारे प्रेक्षकों को क्या आप संदेश देना मैं चाहेंगे? बधाई देता हूं और हम बस ये ध्यान रखें कि बाबा साहब कारवा पीछे नहीं जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। नगीना से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंद्रशेखर आजाद। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ है, नगीना सांसद है। सर, आज आप नागपुर में आए हो, क्या बताएंगे सर? आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन आप कर रहे हो, क्या बताएंगे? क्या जो है चेतावनी आप नागपुर से देना चाहते हो? चेतावनी देने का काम मेरा नहीं, मेरा काम तो हमारे लोगों को जागरूक करने का है, चेतावनी देने का नहीं। आप ये समझो, आज इस देश में रायबरेली में अभी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मारा गया। हमारे एडीजी लेवल का एक अधिकारी हरियाणा में सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसको निर्दोष होते हुए भ्रष्टाचारी बनाया जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका की सबसे बड़ी कुर्सी है, जिनके फैसले को सरकार भी इतनी आसानी से हिला नहीं सकती, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है। तो हम मुझ में और मुझ जैसे करोड़ों अम्बेडकरवादियों में ये भाव पैदा होते हैं कि ये कौन सा समय आ गया है, इस समय के को हमें इस चैलेंज को हमें किस तरह से इसका सामना करना है, मुकाबला करना है। और मुकाबला करने के लिए तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन मुकाबला करने के लिए किसी भी मूवमेंट को, किसी भी जो आपके सामने प्रश्न आया है, उस चिंता को दूर करने के लिए आपको पढ़े लिखे लोगों के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और दिशा देते हैं। तो महाराष्ट्र के जो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, रिटायर्ड जज हैं, कर्मचारी हैं, चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, आज हमने ऐसे 5000 लोगों को इन्विटेशन भेज के बुलाया है कि हम लोग ये चिंता करें, चिंतन करें कि ये जो समस्या आज देश पे आन खड़ी है संविधान पे, इससे कैसे लड़ा जाए। सीजेआई के ऊपर जब जूता फेंका जाता है तो एक नारा लगता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और फिर बताया जाता है कि जो सीजेआई है वो बौद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं और अपमान करते हैं सनातन का, इसलिए जूता फेंका जाता है। नहीं, मैं तो जानता हूँ, इसमें आप क्या मुझे बता रहे हैं? मुझे तो पता है इस बात का कि वो बौद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उन पर जूता फेंका गया है। मैं ये भी जानता हूँ कि बौद्धिस्ट कम्युनिटी बड़े पैमाने पे दलित समाज के लोग भी बौद्धिस्ट हुए हैं। मैं भी इस बात को भी जानता हूँ, उस आइडेंटिटी को भी हटाया नहीं जा सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये हिंदुस्तान नहीं, ये भारत है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 इस बात को स्पष्ट करता है, इंडिया दैट इज भारत। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे लोग सोए हुए हैं, इसलिए तो ये चिंतन समारोह बुलाया है, ये चिंतन समागम इसलिए बुलाया है कि सोए हुए लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है। अगर ऐसे ही सोए रहे, चुप रहे, तो बहुत दिन दूर नहीं है कि जो अधिकार मिले वो सब चले जाएंगे। लेकिन
कई सारे CGI हुए और ऐसी वाकया जो है सिर्फ दलित एक ऐसा छात्र। नहीं, ऐसा नहीं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हिदायतुल्लाह साहब एक और जो हैं जज थे, जिनके ऊपर ये जूता फेंका गया, तो वो मुस्लिम थे और ये दलित थे। दलित मुसलमान के साथ ऐसा ही होता है। हाँ, इस देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वहां दलित मुसलमानों का जूतों से ही स्वागत किया जाए। ये जितना जल्दी ये दोनों समाज समझ जाए, ये इनके लिए अच्छा है। समझ जाए और लूटे पिटे छिते पिटे लोग, गिरे पड़े लोग एकजुट हो जाएं, तो शायद इनकी मुक्ति का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वोट के राइट से निकल जाए। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है सर, BN राव ने संविधान लिखा है, एक मध्य प्रदेश से सेट किया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्ति का जो है वो झूठ कभी सेट होता है क्या यार? झूठ के पांव होते हैं क्या? झूठ आप कितना ही बोलते रहो, झूठ के पांव होते हैं क्या? कितने बड़े विद्वान थे BN राव, आप नहीं जानते? पूरा देश तो मानता है, पिछले 75 साल से तो यही मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। देश के तमाम प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के तमाम गवर्नर, सब लोग, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री माथा टेकते हैं संविधान को। बाबा साहब के बारे में अभी संविधान दिवस में कितनी जो है बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। तो जो नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, अब अम्बेडकरवादी उनको बहुत जल्द सेट कर देंगे। ग्वालियर में सेट कर दिया, बाकी जगह सर एक सेट कर सवाल है कि आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ पे वंचित बहुजन आघाड़ी है, RPI है, BSP भी है, और आप अम्बेडकरी विचारधारा के एक पक्ष है, तो वो डिवाइडेशन की पॉलिटिक्स होगी। यहाँ शिवसेना है, यहाँ शिवसेना दूसरा गुट है, राष्ट्रवादी है उसका दूसरा गुट है, यहाँ BJP है, कांग्रेस है, तो इनका वोट क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है? जो काम करेगा जनता उसी की तो साथ जाएगी। अब उन्होंने जो पुराने हमारे लोग हैं, कितनी बार सरकारें बना ली हैं, कितनी बार सरकारें बना ली। एक मिनट, आपने जिन लोगों के दलों का नाम लिया वो सब बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर उन्होंने कितने विधायक, कितने सांसद, कितनी बार सरकारें बना ली, मैं तो नहीं था। तो आप उनसे भी जाके पूछो ना भाई कभी कि भाई क्यों नहीं बना पा रहे हो? तो क्या तो पॉलिसी अच्छी नहीं है या लोगों का विश्वास नहीं है? तो इसका दोष मेरे ऊपर थोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को मरने के लिए थोड़ा जा रहा था। यहाँ जब दीक्षा भूमि पे ये पार्किंग बना के इसको जो है इसका अपमान कर, तो पार्लियामेंट में मैं ही तो बोलता हूँ ना, नहीं बोलता हूँ पार्लियामेंट में, मैं ही तो लड़ता हूँ ना पार्लियामेंट में। जब यहाँ कोई मामला खड़ा होता है, जब यहाँ कोई अन्याय होता है, जब दादर जो रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे करने की मांग होती है, तो मैं ही तो बोलता हूँ ना पार्लियामेंट में। तो यहाँ की जनता को पता है कि उनके लिए लड़ कौन रहा है, गोली कौन खा रहा है। तो फिर आप समझो ना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कोई कमजोर है। देखो, जनता जिसके साथ जाएगी, जो काम करेगा जनता उसके साथ जाएगी, और जनता बहुत समझदार है, आपसे मुझसे ज्यादा समझदार। वो तो 2 रुपए का सामान खरीदती है तो 4 बार चेक करती है, तो वोट देगी तो चेक नहीं करेगी क्या? यहाँ वोट देगी तो खराब नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखो। कितने सीटों पर महाराष्ट्र सर ये स्टेट की टीम तय करेगी। ये दीक्षा भूमि है, यहाँ मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो है स्टेट की टीम तय करेगी, हम लोग तो उनके साथ हैं। भैया